महापुराण की कथा में भगवान शंकर कहते हैं पैसा कमाओ खूब कमाओ, और शंकर जी एक बात और कहते हैं कि उस पैसे को कमाने के साथ में थोड़ी थोड़ी दुआ भी कमाते चलना, थोड़ा थोड़ा आशीर्वाद भी कमाते चलना। पैसा कमाओ खूब कमाओ, पर साथ में थोड़ा सा दुआ, थोड़ा आशीर्वाद साथ लेकर चलो। क्यों? जब व्यक्ति बीमार होता है, तकलीफ में पड़ जाता है, हॉस्पिटल में पहुंच जाता है, वेंटिलेटर पर पड़ा रहता है, तब पैसा बाहर रह जाता है, पर तुमने अगर किसी भूखे को भोजन कराया है, प्यासे को पानी पिलाया है, किसी गरीब की जिंदगी में तुम काम आए हो, तो उसकी जो दुआ है, वेंटिलेटर पर मशीनें बाद में काम करती हैं, पहले वो दुआ काम करना प्रारंभ कर जाती है। जो मिले वो आशीर्वाद काम करने लगता है। जो मिला श्री प्रकाश भाई साहब कह रहे थे, श्री प्रकाश धारीवाल जी कह रहे थे कि हमारे पिताजी जब बीमार पड़े, स्वास्थ्य खराब हुआ, और जब वो ठीक हुए और ठीक होने के बाद शिव मंदिर में आए, घर आए, तो उन्होंने एक ही बात कही कि मुझे मेरे भोले बाबा ने वापिस भेजा, मेरे शंकर जी ने मुझे वापिस भेजा, और अब भेजा है कि अब तूने कमाया बहुत, अब दोनों हाथों से धर्म कर, सत्कर्म कर, कहीं किसी गरीबड़ी की जिंदगी बनाने का प्रयास कर, भूखे को भोजन और प्यासे को पानी देने का प्रयास कर। मैं श्री प्रकाश भाई साहब को, दीना भाभी जी साहब को कहूँगा, आपके सास ससुर भाभी जी और प्रकाश भाई साहब आपके माता पिता श्री रसिक लाल जी और श्रीमती कमला बाई जी, आप उनको पहचान नहीं सके हो, पर ईमानदारी से कहें तो वो शंकर और पार्वती का ही रूप रहे हो, शिव और पार्वती। भगवान देवादिदेव जब महादेव की ये फुलवारी, ये सुख, क्योंकि संसार सागर में आने के बाद मानव देह को पहचानना बड़ा कठिन है, लोग नहीं पहचान पाते। सास ससुर को नहीं पहचानती, बहू बच्चे अपने माँ बाप को नहीं पहचान पाते, बहन अपने भाई को नहीं पहचान पाती, भाई अपनी बहन को नहीं पहचान पाता, माता पिता बेटी को, दामाद को नहीं पहचान पाते, दामाद बेटी माँ बाप को नहीं पहचान पाते। ये सब समय यूं ही निकल जाता है। ये जितने मेरे श्रोता भाई बहन बैठे हैं, जितने, हम जानते हैं आज पंडालों में जगह नहीं है, पंडाल भरे पड़े हैं, इसलिए आप लोग सब लोग बहुत सारी मात्रा में बाहर खड़े हो, हम जान रहे हैं। ये दुनिया की दृष्टि में लोगों को लगता होगा कि ये केवल कथा सुनने वाले श्रोता हैं, ये कथा सुनने के लिए आए। अगर ये कथा के श्रोता होते तो इतनी धूप में, कड़कड़ाती हुई धूप में बाहर खड़े नहीं रहते। अगर ये कथा के श्रोता होते तो 1.5 किलोमीटर पार्किंग से पैदल चलकर कथा स्थल तक नहीं आते। ये केवल कथा के श्रोता होते तो यहाँ सुबह 9 बजे से 8 बजे से जगह संभाल कर नहीं बैठते। ये कथा के श्रोता नहीं हैं, ये स्वयं शंकर भगवान के खुद के गण हैं, जो भगवान शिव की कथा में आकर।
इनको श्रोता मत समझो, ये केवल श्रोता नहीं है। श्रोता तो टीवी के सामने बैठे रहते, श्रोता तो एसी के कमरे में बैठे रहते, श्रोता तो सोफा और डनलप के गद्दे पर बैठे रहते, ये श्रोता नहीं है। इनको श्रोता नहीं कहेंगे, इनको शिव का गण कहेंगे। इनको भगवान शंकर का स्वयं का परिवार का अंग कहेंगे। कितना दूर दूर से चले आ रहे हैं, बुजुर्ग माताएं हैं। आप जितने भी मेरे श्रोता भाई बहन शिरूर वाले हैं ना, आपकी दुकान अगर यहाँ कहीं पर हो तो आपके पतियों से पूछना कि बुजुर्ग बुजुर्ग माताएं सिर पे बैग लेके, पानी की बोतल लेकर, एक छाता बाजू में और बच्चों को साथ लेकर धीरे धीरे टुकुर टुकुर धीरे 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 चली आ रही है। गर्मी लगती है, एक जगह बैठ जाती है, फिर सामान रखती है, फिर चल देती है। कुंभ का मेला तो 12 साल में लगता है और शिव महापुराण का कुंभ का मेला तो हर 7 दिन में लगना प्रारंभ हो जाता है। और जिसने इस नजारे को नहीं देखा, जिसने शिरूर के रहवासियों से निवेदन है, शिरूर में रहने वालों से निवेदन है, कभी रात का समय पति को दुकान से फुर्सत मिल जाए तो उससे कहना मुझे गाड़ी पर लेकर चलो और इस कथा पंडाल का दर्शन कराओ। कभी आना रात्रि के समय पर, मेरी माताएं इतने भजन में डूबी रहती हैं, भक्ति में आनंद करती हैं, स्मरण करती हैं, नाचती हैं, गाती हैं, भूमि को नमन करती हैं। कभी शिरूर वालों को मौका मिल जाए तो रात के समय आकर इस नज़ारे को देखना तो किसी कुंभ के नज़ारे से कम नज़ारा नजर नहीं। क्या मिलता है यार? हमने पहले भी कथा में कहा, स्टेशन को देखकर ट्रेन रुक जाती है, बस स्टैंड को देखकर बस रुक जाती है, एयरपोर्ट को देखकर हवाई जहाज रुक जाता है और हेलीपैड को देखकर मेरा शिव उतर जाता है। ये शंकर भगवान का हेलीपैड है, शिव महापुराण की कथा, जहां मेरा शंकर 7 दिन तक प्रतिदिन शिव की अविरल भक्ति में, भगवान के भजन में, नाम जाप में, स्मरण में, कीर्तन में, भक्तों को देखने के लिए मेरा शंकर, मेरा ओगरदानी, मेरा त्रिकालदर्शी, मेरा कैलाशी, मेरा शंभु आता रहता है। जहाँ मेरे भगवान शंकर आते रहते हैं, भगवान शिव आते रहते हैं। शंभु 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 शंभु, जहाँ मेरा शिव आता रहता है। जहां मेरे भगवान देवादिदेव महादेव भगवान शंकर, त्रिकालदर्शी, कैलाशी, अविनाशी मेरे शिव निरंतर इन शिव भक्त के रूप में, भगवान शंकर के इन भक्तों के रूप में, भगवान शंकर के इन स्वरूप में शिव कह रहे हैं खूब कमाओ, खूब कर्म करो, जितना काम कर सकते हो आपका शरीर चले, खूब करो। जब तक नौकरी में रहो ना, सर्विस में हो, नौकरी में हो, काम धंधा अच्छा चल रहा है तो 2-4 प्लाट ले लेना। काम धंधा अच्छा चल रहा है, नौकरी अच्छी चल रही है तो पत्नी के जेवर भी बना लेना। कुत्ता को घुमाना पसंद करेगी पर डोकरा डोकरी को नहीं, बुढ़ा बुढ़ी को कोई नहीं घुमाएगा।
एक जगह कहीं गए थे तो वहां हमने थोड़ा सा विचित्र काम देखा तो हमारे को बड़ा बुरा लगा, बहुत बुरा। बहुत धनिक थे, पैसा था, उनके घर के जो बच्चे थे, छोटे छोटे बच्चे, उनको घर की जो माताएं दाइयां थीं, जो सेवादार थे, वो पाल रहे थे। और उनके घर का जो कुत्ता था, बच्चों को दूसरे पाल रहे थे और कुत्ते को वो पाल रहे थे। आशीष ने पूछा, गुरुजी बड़ा विचित्र नजारा है। हमने कहा बेटा नजारा नहीं, ये कर्म की गति है, कर्म की गति। इस कुत्ते ने पूर्व जन्म में कोई अच्छा कर्म करा होगा तो उसका डायपर सेट बदल रहा है, और उस बच्चे ने कोई बेकार कर्म करा होगा कि इतने बड़े धनपति के यहां भी जन्म लेने के बाद उसका डायपर एक नौकर बदल रहा है। अंतर है, अंतर है। जैसे उस समय का स्मरण तुम्हारी चित्तवृत्ति में, तो यहां शिव पुराण कह रही है, खूब करो, खूब कमाओ, दपट के कमाओ, तुम्हारे शरीर की कैपेसिटी से ज्यादा खूब कर्म करो, मेहनत करो, क्योंकि शरीर चल रहा है, मेहनत कर लो। पर उसके साथ में थोड़ी सी दुआ, थोड़ी सा आशीर्वाद बहुत जरूरी है। घर के बुजुर्गों का, घर के बड़ों का, सदगुरु का, और भगवान देव अधिदेव महादेव को चढ़ाए गए एक लोटा का जल का फल तुम्हारी झोली में होना चाहिए। झोली किस्मत है तुम्हारी। सिरूर वालों, कोई तो पुण्य तुम लोगों ने पूर्व जन्म में करा होगा, अच्छा जोरदार, इसलिए फागुन महीने में तुम्हें ये शिव महापुराण की कथा 7 दिन की श्रवण करने का सौभाग्य प्राप्त हो गया। कोई पूर्व का कर्म है, कोई पूर्व का किया हुआ अच्छा कर्म है, जो आपको और हमको भगवान शंकर की अविरल भक्ति को प्राप्त करने का मौका मिला। और याद रखना, केवल पूजन करने से मेरे शंकर भगवान प्रसन्न नहीं होते। केवल विधि और विधान से मेरे शंकर भगवान कभी प्रसन्न नहीं होते। केवल व्रत रख लेने से मेरे शंकर भगवान कभी प्रसन्न नहीं होते। केवल साधना में डूब कर बैठ जाने से मेरे शंकर भगवान प्रसन्न नहीं होते। केवल तपस्या कर लेने से मेरे शंकर भगवान प्रसन्न नहीं होते। किसी नदी, बावड़ी, तालाब के किनारे पर बैठ जाने से मेरे शंकर भगवान प्रसन्न नहीं होते। मेरे शंकर भगवान प्रसन्न तब होते हैं जब किसी गरीब के दुख में तुम सामने खड़े हो और किसी की तकलीफ में तुम कदम बढ़ाकर आगे बढ़े हो, तो शिव तुम्हारे साथ। जिन बच्चों को शिक्षा की जरूरत है उन्हें शिक्षा दीजिए। जो पढ़ना चाहते हैं, विद्याध्ययन करना चाहते हैं, उनको शिक्षा दो। जिनको चिकित्सा की जरूरत है उनको चिकित्सा प्रदान करिए। कभी सीहोर आए, हम कहेंगे यहाँ विजय भाऊ जी तो अभी सीहोर आए थे, उनके मित्र के साथ विशाल संचेती जी भी सीहोर आए थे। तो कभी आप लोग भी कभी सीहोर आए तो कार्यालय पर जाकर कहना कि वो बच्चे जो पढ़ते हैं उनका रजिस्टर बताना भैया। कम से कम 1000 से ऊपर ऐसे बच्चे हैं जो पढ़ने की ललक रखते हैं और उनके पास में पैसा नहीं है। वो जिस स्कूल में, जिस कॉलेज में पढ़ते हैं, आप जो दान देते हो उससे विठले सेवा समिति उन बच्चों को अपने अपने कॉलेज और स्कूल में पढ़ाती है। बहुत बड़ी बीमारियों से लोग ग्रसित हो जाते हैं तो उनके लिए कौन से हॉस्पिटल में इलाज करवा रहे हो, जाओ करवाओ, समिति आपका खर्चा उठाती है। केवल शिव महापुराण कथा सुन ली वो मूल नहीं, शिव पुराण के तत्व को मेरे शंकर भगवान क्या है, महामृत्युंजय। महामृत्युंजय का मतलब वो है, लोग कहते हैं महामृत्युंजय का जाप कब कराना चाहिए, व्यक्ति को मर रहा है
तो मृत्यु को जीतने के लिए महामृत्युंजय का जप करना चाहिए। शिव पुराण ये नहीं कहती कि मौत को जीतने के लिए शिव महापुराण का जप करना चाहिए, बल्कि शिव पुराण कहती है महामृत्युंजय का जाप मरने वाले व्यक्ति के जीवन में, जब वो एक्सीडेंट हो गया, बीमार हो गया, तकलीफ में हो गया, कष्ट में हो गया, तो महामृत्युंजय का जाप क्यों कराया जाता है? जिससे उसे मौत से भय ना लगे, वो मौत से सामना कर ले और उसे सामने शिव नजर आने लगे, तो महामृत्युंजय जप का अनुष्ठान का फल है। ये सीटी जो बज रही है, इसको बहुत देर से तुम दोनों बैठे हो, इसको थोड़ा सा सेट तो करो। महामृत्युंजय का अनुष्ठान, महामृत्युंजय केवल मौत से नहीं बचाता, महामृत्युंजय का अनुष्ठान हमें काल के भय से मुक्त कराता, काल के भय से मुक्त। और अकाल मृत्यु वो मरे जो काम करे चंडाल का, और काल उसका क्या बिगाड़े जो भक्त हो महा। जो शिव की साधना करने वाला हो जाता है, भगवान शंकर की आराधना करने वाला हो जाता है, शिव तत्व को जानने वाला हो जाता है, शंकर को भजने वाला हो जाता है, फिर उसके ऊपर काल का भय नहीं रहता उसे। फिर उसे काल का भय नहीं है। काल का भय समाप्त हो जाता। हम क्यों कहते हैं कि रोज एक लोटा जल चढ़ाने के लिए शिव जी के मंदिर जाओ? आपके जल चढ़ाने से सीवर वाले महाराज का कोई फायदा है क्या? जम के तो बोलो। नहीं हो सकता है कि तुमको ऐसा लग रहा है कि इनके लोटा भर जल चढ़ाने से हमको कोई फायदा, तुम्हारे लोटा भर जल चढ़ाने से, हाँ हम कहते कि लोटा भर के जल लेके सीओर आओ, क्योंकि हमारे यहाँ पानी की कमी है, तो वहां चढ़ा के चले जाना, तो हम टंकी भर लेंगे, तो हमारा फायदा। हम तुमसे कहते कि लोटा भर के पानी लाओ और सीओर में दो, तो हमको लगता कि हमारा जो गर्मी के 3-4 महीने हैं पानी की जो दिक्कत आती है, हम टंका भर लेंगे तो वो काम आ जाएगा। पर हमने ये नहीं कहा कि तुम सीओर जल लेकर आओ, सीओर तुम कुछ लेकर आओ, हम नहीं कहे, हम तो और यहां तक कथा सत्संग श्रवण करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए? भगवान को जपें कि नहीं जपें? भगवान का भजन करें कि ना करें? तो मेरा उन माता जी से निवेदन है, शिव महापुराण की कथा तो यहां तक कहती है कि हर पल, हर घड़ी, हर क्षण उस ईश्वर को याद करो। हर पल, हर घड़ी, हर क्षण उस शिव को याद। उस परमात्मा को याद करो। अब तुम कह रही हो कि रजस्वला धर्म आ जाएगा तो हम भगवान को याद करें कि ना करें, हम भगवान का भजन करें कि ना करें, हम भगवान का स्मरण करें कि ना करें, और तुम स्मरण नहीं करे और रजो धर्म के समय पर ही निपट गए तो? अब भगवान का नाम तो लिया ही नहीं, भजन तो किया ही नहीं, स्मरण तो किया ही नहीं, मालूम पड़ा और नरक का भोग भोगने को मिल गया। द्रौपदी रजस्वला थी, केश पकड़कर खींचकर, बाल धोकर द्रौपदी बाहर आई थी और दुशासन उसका केस खींचकर लेकर आ गया और भरी सभा में लाकर खड़ा कर दिया। भरी सभा में द्रौपदी को लाकर खड़ा करा और भरी सभा में द्रौपदी खड़ी थी। द्रौपदी सोचती रही, मैं रजस्वला हूं, कैसे भगवान को बुलाऊं? ये दुशासन मेरा चीर खींच रहा है, दुर्योधन मेरा चीर खींच रहा है, ये कौरव मेरा चीर खींच रहा है, मैं नग्न होती चली जा रही हूं, मेरा शरीर पूरा नग्न होता जा रहा है, मैं भगवान को बुलाऊं कि नहीं बुलाऊं? मैं रजस्वला, मेरा रजो धर्म, मैं परमात्मा को बुलाऊं कि ना बुलाऊं?
सोच। आखिरी में उसने सोच लिया कि भले मैं रजो धर्म में हूं, पर उस परमात्मा को तो याद कर सकती हूं, और याद करूंगी तो वह परमात्मा मेरे ऊपर कृपा तो करेगा। और उस द्रौपदी ने रजस्वला धर्म में भी उस भगवान कृष्ण को याद किया, और भगवान ने उसके रजस्वला धर्म पर ही उसका चीर बढ़ाना प्रारंभ किया। याद करो, परमात्मा का भजन करो, स्मरण करो, कीर्तन करो, मंत्र जाप करो, नाम जाप करो, नाम स्मरण करो, बार बार भगवान का भजन करो। तुम कैसे भी हो, कैसी भी अवस्था में हो, उस परमात्मा को याद करने में देरी नहीं होना चाहिए। उस परमात्मा को भजने में देरी नहीं होना चाहिए। वो एक याद करो, एक कोई फिल्म का गीत था, उसकी चोटी ऐसी थी, ऐसी चोटी थी उसकी। भला है बुरा है जैसा भी है मेरा पति। वो ऐसी चोटी उसकी थी, तो उसमें बोल रही कि भला है बुरा है जैसा भी है मेरा पति मेरा देवता है। उसी तरह मेरे शिव भी कहते हैं, अच्छा है बुरा है कैसा भी है, मेरा भक्त, मेरा गण, मेरा अपना है, मेरा अपना। वो नहीं देखता कि तुम क्या। वो चोर चोरी करने के लिए गया, शंकर जी के मंदिर पे जलाधारी थी, उसने सोचा चुराऊंगा कैसे, ऊपर की जलाधारी को निकालना है, टेबल नहीं है, कुर्सी नहीं है, स्टूल नहीं है, निसैनी नहीं है। शंकर जी के शिवलिंग पर चढ़ गया, जलाधारी उतार रहा था, नीचे से शंकर भगवान प्रसन्न होकर प्रकट हो गए। मांग तुझे क्या चाहिए। उसने कहा तुम कौन। शंकर भगवान, आज तक नहीं आया तो क्या आज तक चढ़ा भी तो नहीं था, अभी तक धतूरा चढ़ाया था, बेलपत्र चढ़ाई थी, पानी चढ़ाया था, चावल चढ़ाया था, आज तो पूरा ही चढ़ गया, इससे बढ़कर सुख क्या। मांग ले। भोले का तो भगवान है, भोले का। मांग ले तुझे क्या चाहिए। उसने कहा प्रभु मैं क्या मांगू तुमसे, मेरी पत्नी बहुत दिन से, बच्चे भूखे हैं, कुछ भोजन दे दो। शंकर भगवान ने कहा मैं तुझको 1 घंटा देता हूं, इस घंटे से 2 अगरबत्ती लगाकर जो मांगेगा वो तुझे मिल जाएगा, पर याद रखना जितना तुझे मिलेगा उससे दुगना तेरे पड़ोसी के घर पहुंच जाएगा। तो किन्नी चाहिए, चाहिए ही नहीं। इतनी मेहनत हमने करी और भंडारा तुम पड़ोसी का भर रहे हो, हमें नहीं चाहिए। भगवान बोले नहीं, लेके तो जाना पड़ेगा। घंटा दे दिया भगवान ने, घंटा ले गया, अपनी पत्नी से कहा इसको तिजोरी में बंद कर दे, निकालना मत ही। पत्नी ने पूछा हुआ क्या, कि इससे जो भी मांगेगी वो अपने घर में आएगा, पर दुगना पड़ोसी के यहाँ पहुंच जाएगा। इतने में पत्नी बोली आग लग जाए, लाए काय को, वापिस ले जाओ, वापिस ले जाओ इसको। पति बोला अब तो नहीं लेके जाऊंगा, यहीं रख दे। घंटा तिजोरी में रख दिया। भूखे मरने की नौबत आ गई। पत्नी बड़ी चतुर थी, उसने कहा घंटे को निकाल, 2 अगरबत्ती लगाई। घंटा महाराज 20 तरह का भोजन आ जाए, और जो पड़ोसी के यहाँ झांक कर देखा तो 40 तरह का रखा था। पत्नी ने सोचा बड़ा बेकार काम करा है ये घंटे ने, तो हालत खराब कर दी, पर कुछ भी हो जाए इस घंटे को तो मैं प्रयोग करके रहूंगी। पत्नी बड़ी चतुर थी, उसने फिर 2 अगरबत्ती लगाई है। घंटा महाराज हमारे घर में एक कुआं खुद जाए। पड़ोसी के छोटे से घर में 2 खुद गए। अब बोली है घंटा महाराज हम दोनों पति पत्नी की एक चली जाए, एक आंख चली जाए। अब बेचारे की पड़ोसी की तो 2 ही चली गई। जब तक है जिंदगी तेरी कृपा बनी रहे, जब तक है जिंदगी मांगा है भोलेनाथ से वरदान एक ही, मांगा है भोलेनाथ से वरदान एक ही। तेरी दया बनी रहे जब तक है जिंदगी,
तेरी दया बनी रहे जब तक है जिंदगी। मांगा है भोलेनाथ से वरदान एक ही मांगा है भोलेनाथ से वरदान एक ही। केवल एक वर मांगिए कि तेरी कृपा चाहिए, तेरी करुणा चाहिए, तेरी उदारता चाहिए, इससे ज्यादा कुछ नहीं चाहिए। गंदा शरीर हो जाता है, मन गंदा मत होने दो। शरीर गंदा हुआ चलेगा, पर मन गंदा मत हो। मन गंदा नहीं होना चाहिए। जब भगवान देवादिदेव महादेव का मंगल विवाह हुआ पार्वती जी के साथ में, और 33 कोटि देवता थाल भर भर कर उनके लिए अंबर पीतांबर कपड़े हीरे मोती जवाहरात रतन आभूषण सब लेकर सब रखे थे कैलाश पर। ब्यूटी पार्लर वाले भी आए, जहां हम ठहरे हैं रामलिंगम मंदिर से आगे उधर जाके फिर ऐसे लेफ्ट में कच्चे में, फिर वहाँ से वहाँ जिनके यहाँ कक्कड़ परिवार में जहाँ भी हम लोग ठहरे हुए हैं, तो वहाँ जहाँ वहाँ ठहरे वहाँ से यहाँ तक आते हैं तो नो ब्यूटी पार्लर पड़ते हैं। नो बाहर है और एक ये 10 बार, ये भी ब्यूटी पार्लर है। वहां बाहर का श्रृंगार होता है जिसको देखकर पति और पत्नी रीझ जाते हैं, और यहाँ भीतर का श्रृंगार होता है जिसको देखकर महादेव रीझ जाता है। पार्लर ये भी है, वो भी पार्लर और पार्लर ये भी है। वहां बाहर का श्रृंगार होगा या अंदर का श्रृंगार होगा, आत्मा का श्रृंगार। तो ऐसा नहीं कि उस भगवान शंकर के लिए इतने अंबर तांबर कपड़े आभूषण रतन माणिक मोती सब आए, सब रखे, और बाबा भोलेनाथ जी के लिए पार्लर वाले भी आए, तैयार करने वाले आए, विश्वकर्मा जी को भी बुलाया, सबको बुलाया, इंद्रदेव भी आए, हम आपको सजा देते हैं, हम आपको सजा देते हैं। शंकर भगवान बोले सजाने का सामान बताओ क्या क्या लाए हो, तो कि अंबर लाए ओढ़ लो। शंकर जी बोले ये किसी काम का नहीं, पटको उधर। पीताम्बर लाए, ये भी किसी काम का नहीं, पटको उधर। हीरे रतन जवाहरत माणिक मोती सोना चांदी, इतने में भगवान शंकर ने अपने गणों से कहा भूत प्रेत से जरा देखना इसमें कुछ अच्छा हो तो पहना के देखो। इतने में जितने भूत प्रेत थे उन्हें पहन पहन के देखो। और दिगंबरा दिगंबरा पाद वल्लभ दिगंबरा 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 पाद वल्लभ। शिव जी दिगंबर थे, सब सर पाए लपेट गए। लपेटने के बाद भगवान शंकर ने कहा देखो जरा अब कुछ तन पे लगाना है, जरा जोरदार चमकना चाहिए शरीर। तो चमकने के लिए क्या लगाया जाए, तो बहुत सारे पाउडर के डब्बे आए थे। शंकर जी ने कहा नहीं चाहिए, ये सब मेरे काम के नहीं। भोलेनाथ जी कहे ये मेरे काम के नहीं। शंकर जी गए सीधे दौड़कर शमशान में, मुर्दा जलकर राख, उस भस्म को चढ़ाया अपने ऊपर, चमक गए। चलो नंदी पर बैठ गए। नंदी पर बैठे उल्टे, नंदी का मुंह था इधर, शंकर जी का मुंह था उधर। इंद्र ने पूछ लिया आप उल्टे क्यों बैठे हो? शंकर भगवान बोले हमारा कोई बाप नहीं, हमारा कोई भाई नहीं, बारात कैसे देखेंगे? आगे से नंदी देखेगा, पीछे से हम देखेंगे, इसलिए औंधे बैठे उल्टे। चलो बाबा, इधर से आ रहे थे भगवान विष्णु गरुण पर चढ़कर। गरुण पर चढ़कर भगवान नारायण लक्ष्मी जी के साथ आ रहे थे बारात में सम्मिलित होने के लिए।
सामने नंदी पर बैठे थे भगवान भोलेनाथ और नारायण ने शिव जी को देखा, शिव जी ने नारायण को देखा, पर सांप ने गरुण को देखा और गरुण ने सांप को देखा। जैसे ही गरुण ने सांप को देखा, सांप घबराए, सब भग गए। शंकर जी बोले मैं दिगंबर हो जाऊंगा वापिस नगर। प्रभु बचने दो, हमको जाने दो। शंकर जी पूरे दिगंबरा दिगंबरा श्रीपाद वल्लभ दिगंबरा 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 पाद वल्लभ दिगंबरा 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 पाद वल्लभ दिगंबरा। भगवान फिर दिगंबर हो गए, फिर दिगंबर। श्री दत्ता दिगंबरा पाद वल्लभ दिगंबरा। श्री दत्ता दिगंबरा पाद वल्लभ दिगंबरा श्री दत्ता दिगंबरा पाद वल्लभ दिगंबरा। श्री दत्ता दिगंबरा पाद वल्लभ दिगंबरा हाँ दिगंबरा दिगंबरा पाद वल्लभ दिगंबरा। ओ दिगंबरा दिगंबरा पाद वल्लभ दिगंबरा। ओ दिगंबरा दिगंबरा पाद वल्लभ दिगंबरा। ओ दिगंबरा दिगंबरा पाद वल्लभ दिगंबरा 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 पाद वल्लभ दिगंबरा। दिगंबरा दिगंबरा पाद वल्लभ दिगंबरा ओ पाद वल्लभ दिगंबरा स्वामी समर्था दिगंबरा। पाद वल्लभ दिगंबरा स्वामी समर्था दिगंबरा पाद वल्लभ दिगंबरा स्वामी समर्था दिगंबरा। पाद वल्लभ दिगंबरा स्वामी समर्था दिगंबरा हाँ दिगंबरा दिगंबरा स्वामी समर्था दिगंबरा। ओ दिगंबरा दिगंबरा पाद वल्लभ दिगंबरा शंभो दिगंबरा श्रीपाद वल्लभ दिगंबरा 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 श्रीपाद वल्लभ दिगंबरा
स्वामी समर्थ दिगंबरा पाद वल्लभ दिगंबरा